नमस्ते। आज बात करेंगे दो स्टैंडिंग पोस्चर्स की, वृक्षासन ट्री पोज एंड विमानासन एयरप्लेन पोज। दोनों ही पोस्चर्स आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके बैलेंस के लिए बहुत अच्छे हैं और दोनों ही आसन्स आपके आपके ब्रेन को चैलेंज करते हैं। जब आप अपने बॉडी वेट को एक तरफ पे लेके जाएंगे तो बहुत चैलेंजिंग होता है ब्रेन के लिए और ये आपको आपकी ब्रेन मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। बॉडी की तो करता ही है बट ब्रेन की मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। दोनों ही पॉस्चर्स की पहले हम शुरू करेंगे एक बिगिनर लेवल पे, जो आप एक चेयर के साथ करेंगे और आपको जब उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए तब आप उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, एक एडवांस लेवल पे लेके जाएं। दोनों ही मैं दिखाऊंगी आपको और देख दोनों ही ट्राई करें आप। अगर आपको लगता है कि आप एडवांस्ड लेवल पे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू द एडवांस लेवल। और अगर आपको लगता है कि मुझे बिगनर से शुरू करना है, आई एम अ बिगनर, आई ऑलवेज से आई एम अ बिगनर, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न, राइट? तो दोनों ही पोस्चर्स हम करते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इनके बारे में, अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे से आप कमेंट्स में बताएं कि क्या क्वेश्चंस हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो शुरुआत करते हैं वृक्षासन ट्री पोज से। और अपना बॉडी वेट अपनी राइट साइड पे लेके आए, मैं अपनी लेफ़्ट साइड से शुरू कर रही हूँ। और अपना पैर ऐसे लिफ्ट करें, हिप्स को ऐसे गिरने नहीं दें, सीधा रखें। आपका पैर आपकी एड़ी के साथ, आपके जो उंगलियां हैं पैरों की वो नीचे टच कर सकती हैं, या आपके पिंडियों पे हो सकता है आपका पैर, या उठा के आप अपनी इनर थाई पे वहाँ रख सकते हैं अपना पैर। हाथ अगर आप बैलेंस स्टेबल फील करें तो हाथ अपने हटा दें चेयर से, नहीं तो चेयर को अपने साथ आप रख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करें हाथ छोड़ने की, बैलेंस लाने की, या आप अपने हाथ ऊपर भी उठा सकते हैं अगर आपको अपना स्टेबिलिटी मिलती है, अगर आपको लगता है कि आप गिर नहीं रहे हैं। नहीं तो हाथ साथ रखें चेयर पे या दीवार पे। दूसरी साइड करते हैं स्टैंड टॉल। अपना पैर उठाएं, उंगलियां नीचे रखें पैरों की, या टच कर सकती हैं। हिप्स को गिरने नहीं देना है, हिप्स को सीधे रखें। और इसके बाद आप चाहें तो अपना पैर ऊपर भी उठा सकते हैं, अपनी कैफ मसल पे लेके आ सकते हैं, या बिल्कुल ऊपर इनर थाई के ऊपर लेके आ सकते हैं। जो आपके हिप्स हैं वो घूमने नहीं चाहिए, एक साइड पे एक तरफ घूमने नहीं चाहिए। और जो घुटना है वो सामने की तरफ नहीं होगा, वो साइड की तरफ खुलेगा। द नी शुड ओपन टू द साइड। आप उठा के अगर ऊपर रखना चाहें, अगर आपकी इनर थाई पे स्टेबिलिटी आपको महसूस होती है तो आप इनर थाई पे भी उठा के रख सकते हैं। बैलेंस के लिए अपनी चेयर या अपने दीवार की सहायता लें। और फिर अगर आपको स्टेबल लगे तो अपने हाथ आप छोड़ सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं भी कोई बैलेंस मेरा इतना वो नहीं है, मेरे को भी हाथ रखना पड़ता है। अगर आप अपनी दृष्टि एक पॉइंट पे, चाहे वो नीचे ज़मीन पे हो चाहे वो सामने दीवार पे हो, वो रखें तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। अपनी नज़र एक पॉइंट पे नीचे रखें। हाथ उठा भी सकते हैं अगर आप स्टेबल फील करें तो। एंड टू कम आउट, पैर नीचे ले आएँ, घुटना सामने, और जस्ट शेक योर लेग्स। अब स्टार्ट करते हैं विमान आसन से, एयरप्लेन पोज। तो अपना बॉडी वेट अपनी राइट लेग पे लेके आएँ, हिप्स को हिलने नहीं देंगे, हिप स्टेबल। एंड देन लेफ़्ट लेग को, लेफ़्ट नी को बेंड करते हुए लेफ़्ट टांग को पीछे की तरफ लेके आएंगे और शोल्डर्स आगे की तरफ झुकेंगे। हिप्स को स्टेबल रखते हुए शोल्डर्स को हम आगे की तरफ झुकाएंगे। अपनी दृष्टि, अपनी गेज़ एक पॉइंट पे ले आए नीचे। बैलेंस के लिए अपना हाथ चेयर पे या दीवार पे रखें, और अगर आपको बैलेंस लग रहा है तो अपने दोनों हाथ पीछे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अपने ईयर्स को अपने शोल्डर से दूर रखें, कान जो हैं वो शोल्डर्स उठ नहीं रहे होंगे आपके। और जो नी है आपकी, जिस पे आप बैलेंस कर रहे हैं, उसे आप थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घुटने अभी नहीं अलाउ कर रहे हैं तो आप अपनी नी को सीधा रखें और बैलेंस अपना यहाँ पे ध्यान दें। Inhaling and exhaling as you come forward, extending the hands, the legs, and again आप बैलेंस के लिए अपना हाथ चेयर पे भी रख सकते हैं। To come out, shoulders उठाएं और अपनी टांग को बहुत जेंटली नीचे लेके आएं। दूसरी साइड सेम चीज़ करेंगे, moving the body weight to the left, inhaling
and exhaling, bring the shoulders down. Extend your leg back, point your toes. जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उन्हें पीछे की तरफ पॉइंट करें. अपनी दृष्टि, अपनी गेज़ एक पॉइंट पे लेके आएं. और जब आपको लगे कि आप स्टेबल हैं, अपने आप को चैलेंज करें, अपने ब्रेन को चैलेंज करें और हाथ दीवार से या कुर्सी से हटाएं और देखें कि आप कितना बैलेंस कर पाते हैं. टू कम आउट, लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड ब्रिंग योर लेग्स डाउन. अब इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस में चलते हैं. अगर आप यहाँ पे स्टेबल फील कर रहे हैं तो फिर अपना ट्री पॉस्चर से दूसरा इसका वेरिएशन दिखाऊंगी. ट्री पॉस्चर शुरू करते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ हार्डनेस, एक नेक्स्ट लेवल अप. ट्री पॉस्चर के जैसे हम अपना पैर रखेंगे और फिर इनहेलिंग एक्सटेंड द लेग फॉरवर्ड, एक्सहेलिंग बेंड द नी, इनहेलिंग स्ट्रेट, एक्सहेलिंग बेंड. इनहेलिंग सीधा करें, सांस लेते हुए अंदर सीधी लेग करें और सांस छोड़ते हुए वापस पैर को टच करें अपनी दूसरी नी पे या पिंडली पे. दूसरी तरफ हिप्स नहीं गिरेंगे, हिप्स बहुत ज़रूरी हैं. हम हिप्स की स्टेबिलिटी रखें, हिप्स सीधे रहें. अपने आप को शीशे में करते हुए देखें. अगर आपके पास एक शीशा अवेलेबल है तो अपने आप को देखें कि आप कैसे अपने हिप्स को मूव करते हैं. फिर से सांस लेते हुए लेग सीधी करेंगे और सांस छोड़ते हुए लेग वापस लेके आएंगे. इसे आप स्लो जितना करना चाहें, जितनी फास्ट करना चाहें, वो आप डिसाइड करेंगे. अब एयरप्लेन पोज की वेरिएशन दिखाऊंगी. दोनों लेग्स को साथ रखते हुए एक्सटेंड योर चेस्ट डाउन, सो ब्रिंग योर चेस्ट डाउन एंड देन एक्सटेंड द लेग बैक. और हम टैप करेंगे, टोज टैप्स, लेकिन इसमें नी के ऊपर बहुत प्रेशर है. तो पहले अपने आप को स्टेबिलिटी लाएं, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें एयरप्लेन पोज से, फिर इस वेरिएशन पे आएँ. ये थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है. तो बेंड योर नी एंड टैप योर टो. दूसरी साइड, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एक्सटेंड एंड देन बेंड द लेफ्ट नी एंड टैप द टोज एंड लिफ्ट अप. घुटना मोड़ते हुए टोज़ को टैप करेंगे. एक चीज़ ध्यान रखें कि चेस्ट जो है वो ओपन नहीं होगी, हिप्स जो हैं वो सामने ज़मीन की तरफ फेस कर रहे हैं. इसे आप अपने पेस पे लेके जाएं और जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना करें. टू कम आउट, अपनी लेग्स को सामने लेके आएं और हाथ नीचे की तरफ लेके आएं. इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. दोनों ही पॉस्चर्स अपने स्ट्रेंथ लेवल के हिसाब से आप मॉडिफाई करें. हमेशा मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि एक बिगिनर लेवल से शुरू करें और फिर एडवांस लेवल पे जाएं. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. मुझे आपसे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं कि कैसा आपको लग रहा है. एंड ऑल्सो आई वुड लव टू हियर कि आप लोगों को क्या सीखना है आगे, क्या आपको कोई क्वेश्चंस हैं. मैं डिफ़िकल्ट पॉस्चर्स कभी नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं एज ए टीचर इट फील्स डिफरेंट कि आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, तो मैं कभी भी आपको डिफ़िकल्ट पॉस्चर्स नहीं कराऊंगी. मैं जितना भी सिंप्लिसिटी से आपको सिखा सकती हूँ उतनी सिंप्लिसिटी से मैं आपको सिखाऊंगी. जितना मैं एक सेफ़ रह के आप एक होम प्रैक्टिस बना सकते हैं, वहाँ तक मैं आपको सिखाऊंगी. आई होप आप सब लोग सेफ़ हैं अपने अपने घरों में, अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ. एंड आई होप टू सी यू सून. नमस्ते.